कभी सोचा है कि छुट्टियां कम करने से सरकारी खजाने पर सैकड़ों करोड़ का बोझ पड़ सकता है? सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना, पर राजस्थान में बिल्कुल यही हुआ है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं और इसके पीछे का पूरा हिसाब किताब समझते हैं। और देखिए, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। हम यहाँ हवा में बात नहीं कर रहे हैं। हमारा ये पूरा विश्लेषण एक असल प्रशासनिक फैसले पर आधारित है, जैसा कि इस अखबार की रिपोर्ट में बताया गया है। और ये हमें दिखाता है कि कैसे कभी-कभी एक छोटा सा दिखने वाला फैसला कितना बड़ा फाइनेंशियल असर डाल सकता है। जी हाँ, 270 करोड़ रुपए। ये वो चौंकाने वाली रकम है जो सरकार को सिर्फ इसलिए चुकानी पड़ रही है क्योंकि टीचर्स की गर्मियों की छुट्टियां 10 दिन कम कर दी गईं। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर 10 दिन की कटौती इतने बड़े खर्चे में बदल कैसे गई। तो आइए इस हैरान कर देने वाले गणित को जरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो देखिए, सारी कहानी शुरू होती है एक सीधे साधे सरकारी आदेश से। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर निकाला और टीचर्स की गर्मियों की छुट्टियां 10 दिन छोटी हो गईं। अब पहली नजर में तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लगता है ना? लेकिन असली ट्विस्ट तो यहीं से शुरू होता है। इस पूरे मामले का जो राज है ना, वो एक खास नियम में छिपा हुआ है। चलिए पता लगाते हैं कि ये नियम आखिर है क्या भला। और ये है वो गेम चेंजर नियम। इसे कहते हैं उपार्जित अवकाश या PAL, यानी कि अर्न्ड लीव। नियम बड़ा साफ है। अगर सरकार टीचर्स की छुट्टियां 10 दिन काटती है तो बदले में उन्हें 3 दिन की एक्स्ट्रा पेड लीव देनी होगी। अब शायद तस्वीर थोड़ी साफ हो रही होगी कि ये सारा पैसा आ कहां से रहा है। यहाँ इसका पूरा कैलकुलेशन है और बड़ा सिंपल है। छुट्टियां कटी 10 दिन, उसके बदले हर टीचर को मिली 3 PAL। इन 3 छुट्टियों का जो कैश पेमेंट बनता है वो है औसतन करीब 9,000 रुपये। अब इसे राज्य के लगभग 3 लाख टीचर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नतीजा आपके सामने है, पूरे 270 करोड़ रुपए। लेकिन ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है। इसके पीछे कुछ कानूनी पेच भी हैं और उन लोगों की आवाज़ें भी हैं जिन पर इस फैसले का सीधा असर पड़ा है। तो सबसे ज़रूरी बात ये कि सरकार इस पेमेंट से बच नहीं सकती, ये देना ही पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि छुट्टियों में कटौती का आदेश तो दे दिया, लेकिन उससे पहले जो राजस्थान सर्विस रूल्स यानी RSR में ज़रूरी बदलाव करने थे वो नहीं किए गए। तो कानूनी तौर पर ये पैसा देना ही होगा। और इस पूरे मामले का एक इंसानी पहलू भी है। टीचर्स यूनियंस ने इस फैसले का विरोध किया और वजह दी भीषण गर्मी। उनका कहना था कि ऐसी झुलसाने वाली गर्मी में बच्चों को स्कूल बुलाना सही नहीं है। ये बात इस कहानी में एक और जरूरी परत जोड़ देती है। चलिए अब इस 270 करोड़ रुपयों को एक अलग नजरिए से देखते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक खर्च नहीं है, ये एक चॉइस भी है। इसका मतलब ये है कि जब पैसा एक जगह खर्च होता है तो वो कहीं और खर्च होने से रह जाता है। इकोनॉमिक्स में इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। मतलब ये कि इन 270 करोड़ रुपयों से और क्या-क्या हो सकता था जो अब शायद नहीं हो पाएगा। ये सवाल इस फैसले के असली असर को समझने में हमारी मदद करता है। तो आइए जरा देखते हैं कि एजुकेशन सेक्टर की कौन सी जरूरी स्कीम्स हैं जो पैसों की कमी की वजह से अटकी हुई हैं और ये 270 करोड़ रुपए उनके लिए क्या मायने रखते थे। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। एक तरफ है छुट्टी कटौती का पेमेंट 270 करोड़ रुपए और दूसरी तरफ है स्टूडेंट्स के लिए टैबलेट योजना जिसे चाहिए सिर्फ 30 करोड़। स्कूलों के लिए कंपोजिट ग्रांट जिसके लिए 200 करोड़ की जरूरत है। और ऐसी ही कई दूसरी स्कीम्स हैं जो फंड का इंतजार कर रही हैं। ये तुलना सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। इसको ऐसे समझिए, इस एक फैसले पर जो पैसा खर्च हो रहा है उतने में सरकार स्टूडेंट्स को टैबलेट देने वाली योजना को 1 या 2 बार नहीं बल्कि 9 बार चला सकती थी। ये बात हमें इस रकम के असली पैमाने का एहसास कराती है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फैसलों और एजुकेशन बजट के बीच सही तालमेल कैसे बिठाया जाए। कैसे ये पक्का किया जाए कि प्रशासनिक फैसले हमारी फाइनेंशियल प्राथमिकताओं के साथ मेल खाएं, खासकर जब बात हमारी शिक्षा व्यवस्था की हो। इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।